इमेजिन करो, आपको एक पार्टी में जाना है और उसके लिए आपको एक परफेक्ट ड्रेस लेनी है। आप मॉल में जाते हो और सामने दिखते हैं बहुत सारे स्टोर्स, सबके मैनिक्विन्स चमक रहे हैं, ऑफर्स लगे हुए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, किस स्टोर से ड्रेस लेना सही रहेगा? यहाँ पर आप दो तरह के अप्रोच यूज कर सकते हो, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1, मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं उसमें आप 1 बाय 1 स्टोर के अंदर जाकर कपड़े का फैब्रिक चेक करते हो, उसकी क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन, स्टिचिंग और प्राइस देखते हो। मतलब हर वो एस्पेक्ट चेक करते हो जिससे आप उस ड्रेस को लंबे समय तक यूज कर सको। फिर आप उन सभी स्टोर्स में से जो आपको क्वालिटी, ब्रांड, स्टिचिंग और आपकी रेंज में जो होता है उस बेसिस पर एक स्टोर को सिलेक्ट करके उससे ड्रेस ले लेते हो। अब आते हैं ऑप्शन 2 पर। आप मॉल में गए हो और इतने सारे स्टोर्स और वैरायटीज देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। फिर आप सोचने लगते हो कि मुझे किस ओकेजन के लिए ये ड्रेस लेनी है, दिन का फंक्शन है या रात का फंक्शन है, किस टाइप की ड्रेस बेस्ट रहेगी और मुझे कितना बजट रखना चाहिए। उसके बाद आप देखते हो कि किस स्टोर पर सबसे ज्यादा भीड़ है, मतलब किस स्टाइल की डिमांड सबसे ज्यादा चल रही है। फिर आप अपने कुछ दोस्तों से भी सलाह ले लेते हो, उनसे पूछते हो कि उनके हिसाब से क्या ऑप्शन बेस्ट रहेगा। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, सब फैक्टर्स को एनालाइज करके आप आखिर में वो ड्रेस सिलेक्ट करते हो जो आपके लिए सबसे सही होती है। स्टॉक मार्केट में दो टाइप के प्लेयर होते हैं, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर। इन्वेस्टर का फोकस होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर, जबकि ट्रेडर का गोल होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। इन्वेस्टर के लिए होता है फंडामेंटल एनालिसिस और ट्रेडर्स के लिए होता है टेक्निकल एनालिसिस। ऑप्शन 1 को हम कह सकते हैं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टोर्स पिक करके अपनी ड्रेस को ले रहे हो और ऑप्शन 2 में आप टेक्निकल एनालिसिस से स्टोर को चूज कर रहे हो। पर हाउ कैन वी से दिस इज फंडामेंटल एंड दिस इज टेक्निकल? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। मैं हूं रिया शर्मा और स्वागत है आपका वित्तीय प्रबंधन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ऑप्शन 1 से, जो है फंडामेंटल एनालिसिस। ऑप्शन 1 में हम 1 बाय 1 स्टोर में जा रहे थे ड्रेस लेने के लिए, जहां हमने हर स्टोर में जाकर स्टोर कैसा है, उनकी ड्रेस कैसी है, उसका फैब्रिक कैसा है और इसकी स्टिचिंग लॉन्ग टर्म चल पाएगी या नहीं, मेरे प्राइस रेंज में है या नहीं और स्टोर की रेपुटेशन कैसी है, ये सब देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम अपने ड्रेस को लॉन्ग टर्म यूज करने की सोच रहे हैं, इसलिए हम उस ड्रेस को लेकर हर एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक हमें इसका फायदा मिल सके। और यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक इन्वेस्टर का, जो कंपनी के हर एक पैरामीटर्स को देखता है ताकि वो एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टर के लिए ड्रेस होती है कंपनी का शेयर और फैब्रिक होता है उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। वो चेक करता है कंपनी के रिवेन्यू, प्रॉफिट और डेब्ट लेवल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कपड़े की क्वालिटी और स्टिचिंग चेक कर रहे हो। अगर कंपनी का ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC, तो इसका मतलब है उसका मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल रिलायबल है। फिर आता है वैल्यूएशन, यानी प्राइस टैग। क्या ये शेयर महंगा है या सस्ता, ये डिसाइड होता है PE रेशियो और बुक वैल्यू से। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, यानी क्या ये ड्रेस अगले कुछ सालों तक पार्टी में शाइन करेगा या नेक्स्ट सीजन से ही ट्रेंड आउट हो जाएगा। मतलब आगे चलकर इस कंपनी का शेयर को लेने पर हमें कितना फायदा होगा। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी के अंदर जाकर उसकी असली क्वालिटी को समझना। ये एनालिसिस कंपनी के अंदर के हेल्थ को समझने के लिए होता है, जैसे उसका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेप्थ और मैनेजमेंट क्वालिटी। सिंपल शब्दों में ये एनालिसिस बताता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं
और क्या वो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जिनके लिए पेशेंस और विजन दोनों ही बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। आप मॉल में गए और हर तरफ नए नए स्टोर्स और ड्रेसेस हैं। इतनी सारी वैरायटी देखकर तो कंफ्यूज होना नेचुरल है। अब आप क्या करते हो? आप ऑब्जर्व करते हो किस स्टोर पे सबसे ज्यादा भीड़ है, लोग कौन सी ड्रेसेस ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किस रेंज की ड्रेसेस सबसे ज्यादा बिक रही है। आप नोटिस करते हो कि एक पर्टिकुलर स्टोर पे लोग बार बार जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहां कुछ ट्रेंडिंग या स्टाइलिश मिल रहा होगा। फिर आप अपना डिसीजन उस ट्रेंड और लोगों के बिहेवियर के बेसिस पर लेते हो, बिना ये जाने कि उस ड्रेस का फैब्रिक कैसा है या कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। यही चीज स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कहलाती है। टेक्निकल एनालिसिस में इन्वेस्टर या ट्रेडर प्राइस, चार्ट, वॉल्यूम और पास्ट ट्रेंड्स देखकर अंदाजा लगाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे आप मॉल में भीड़ देखकर डिसाइड करते हो, वैसे ही ट्रेडर्स वॉल्यूम देखकर डिसाइड करता है कि किस स्टॉक में इंटरेस्ट ज्यादा है। जैसे आप ट्रेंड फॉलो करते हो, यानी किस टाइप की ड्रेस ज्यादा चल रही है, वैसे ही ट्रेडर्स ट्रेंड लाइंस और प्राइस एक्शन देखकर समझता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे। और जैसे आप अपने दोस्तों से फीडबैक लेते हो, वैसे ही ट्रेडर्स मार्केट सेंटिमेंट्स और इंडिकेटर्स जैसे RSI, मैकडी, बॉलिंजर बैंड, ये सारे इनसे फीडबैक लेते हैं। यानी टेक्निकल एनालिसिस का फोकस मार्केट के बिहेवियर और पैटर्न पर होता है, ना कि कंपनी के प्रॉफिट, बैलेंस शीट या मैनेजमेंट पर। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट होता है, जहां डिसीजन फास्ट लेना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मॉल में ट्रेंडिंग ड्रेस देखकर डिसीजन करते हो कि बस यही लेना है और यही चल रहा है। चलिए अब एक चार्ट के जरिए हम समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में मेन डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज के फंडामेंटल पे फोकस करता है और टेक्निकल में ट्रेडर्स प्राइस और वॉल्यूम मूवमेंट्स पर फोकस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मंथली या ईयरली टाइम फ्रेम का यूज होता है और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मिनट, आवर, डे या वीक्स वाला टाइम फ्रेम यूज होता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बैलेंस शीट, पीई रेशियो, बुक वैल्यू जैसे टूल्स का यूज होता है और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स, इंडिकेटर्स, इन सब का यूज होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मेन गोल होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग करना और टेक्निकल एनालिसिस का टाइमिंग द मार्केट, टाइम के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करना। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। फंडामेंटल से आप कंपनी के बेस को समझते हो और टेक्निकल से एंट्री और एग्जिट टाइमिंग परफेक्ट कर सकते हो। स्मार्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों एनालिसिस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इन्वेस्टर्स पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं ताकि श्योर हो जाए कि कंपनी स्ट्रांग है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं ताकि पता चले एंट्री का परफेक्ट टाइमिंग क्या है। इस तरह दोनों एनालिसिस मिलके एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न ज्यादा। तो अब आप समझ गए, इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों अलग हैं, लेकिन उनका गोल एक ही है, प्रॉफिट और सक्सेस। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों इंपॉर्टेंट टूल है, बस यूज सही समय और सही तरीके से करना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए दोनों एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए मैं रिया शर्मा लेती हूँ आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे यहीं वित्तीय प्रबंधन में। बाय बाय।